Hello everyone, this is Pawan Toma. Welcome back to my channel. एक्सरसाइज 5.3 करेंगे इसमें। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसमें पहला फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इसका सम फाइंड करना है। एपी सीक्वेंस है 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। ये A1 है, पहला टर्म 2 है, सेकेंड टर्म A2 7 है, थर्ड टर्म A3 12 है। तो इस टाइप से फर्स्ट टर्म जो है A हो जाएगा हमारा 2 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू होगा A2 माइनस A1, मतलब 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने कह रहा है? 10। उनका हमें सम फाइंड करना है। n की वैल्यू 10 है तो एस एन फाइंड करना है, मतलब S10। ठीक है। देखिए फॉर्मूला होता है इसके लिए Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए क्वेश्चंस बड़े आसान है, सब कुछ आइडेंटिटी पे बेस्ड है। अगर ठीक से आइडेंटिटी आप रखोगे, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। n की वैल्यू यहाँ रख दो तो 10/2, ये S10 मतलब 10 टर्म्स का सम। तो 2 इंटू ए कितना है हमारा 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा 5 है इसमें। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर देंगे हम। कितना है? 2 से 10 कट जाएगा हमारा 5 टाइम्स। 2 2 जा कितना हो 4, 10 में से 1 गए 9 इंटू 5। ठीक है, तो 5 इंटू 4 प्लस 5 9 जा कितना होता है 45। 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और इंटू 5 जो ब्रैकेट के बाहर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 प्लस 4 20। तो इस तरीके से इसके 10 टर्म्स का जो सम आएगा 245। ठीक है, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसका करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखिए। इसमें सीक्वेंस दी हुई है -37, -33, -29 डॉट 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 टू 12 टर्म्स। इसमें सीक्वेंस दी हुई है, इसके 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए सीधी सी बात है, ये A1, A2, A3 इस टाइप से टर्म्स है। तो A जो है फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा -37। ठीक है, A1 को ये बोलते हैं। एंड कॉमन डिफरेंस मतलब D, तो A2 माइनस A1। A2 कितना हमारा -33 माइनस 37। कॉमन डिफरेंस कैसे भी निकालो, थर्ड में सेकंड माइनस करो या फोर्थ में से थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट में से तीसरे वाला। तो -33 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। 37 में से 33 को माइनस किया हमने, कितना आया 4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस D हमारा 4 हो जाएगा। और n की वैल्यू कितनी 12। ठीक है, तो सीधी सी बात है Sn 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है। Sn वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, n की वैल्यू कितनी है हमारी 12 है। 12/2 2 इंटू -37 प्लस 12 रखा है n की वैल्यू। 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई 4 निकला है यहाँ पे, तो 4 रख दीजिए।
2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, ठीक है ना। देखो 6, 2 को 37 से इंटू किया, कितना है 74, प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा। 12 में से 1 माइनस किया तो 11 आ गया, 11 इंटू 4, ठीक है। इस टाइप से क्लोज कर दो। आगे जो है 6 इंटू ब्रैकेट में माइनस 74, 11 4 से कितना होगा 44। देखिए आगे 6, 74 में से 44 को माइनस किया हमने, कितना है माइनस का 30, क्योंकि डिफरेंट साइन है और ये रकम बड़ी है इसलिए साइन माइनस का आएगा, और डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी। 6 3 18, 18 आ गया, 0 रख दो, तो इस तरीके से 180, और ये साइन तो आएगा ही क्योंकि प्लस माइनस का प्रोडक्ट जो है नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से जो है 12 टर्म्स का सम जो है -180 हो गया। तो इसे आप देख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए। इसमें सीक्वेंस दी हुई है 0.6, 1.7, 2.8, 200 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, ये A1, A2, A3 इस टाइप से टर्म्स है और इनकी वैल्यू 100 हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 0.6, जो A1 है वही फर्स्ट टर्म A हो जाएगा, एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। माइनस करोगे इसमें तो सीधी सी बात है, डेसिमल की सीध में डेसिमल आएगा, 7 में 6 गए 1 बचा, 1 में से 0 गए 1, कितना आ गया 1.1 आ गया, ठीक है। अब देखिए D निकला है हमारा, N की वैल्यू कितनी 100 है, तो SN निकाल देंगे, सम ऑफ 100 टर्म्स, ठीक। देखिए ठीक है, इसके अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं हम। SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, है कि नहीं। बिल्कुल सीधे सीधे वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है और हो जाएगा। A वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस N कितना है 100 माइनस 1, और D इसमें कितना है 1.1, ठीक है। इस टाइप से इसे क्लोज कर दो। 2 से 100 कट जाएगा 50 टाइम्स, 50 रख दीजिए यहाँ पर। 2 6 12, 1 डेसिमल पॉइंट से राइट से काउंट करेंगे, 1.2 हो गया इस टाइप से। 100 में से 1 माइनस किया तो कितना है 99 इंटू 1.1, ठीक है। अब देखिए 50 इंटू 1.2 ब्रैकेट के अंदर है। 11 से 99 को आप इंटू करेंगे तो 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, और 9 कितना होगा 108। एक पॉइंट डेसिमल का लगा दो राइट से लेफ्ट की तरफ, इनको ऐड कर लोगे आप। 108.9 प्लस 1.2, 2 9 11, इस तरीके से रखते हैं कि डेसिमल की सीध में डेसिमल आए, 1 कैरी हो जाए। 1 8 9 1 10 1, तो इस तरीके से कितना है हमारा 110.1। देखिए आगे इसको हम रखेंगे 50, दोनों को हमने ऐड किया था, कितना आया था 110.1। 5 से इसको इंटू कर दो तो 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एक 0 लगा दो 50 वाला। एक पॉइंट डेसिमल का है तो राइट से लेफ्ट की तरफ एक पॉइंट यहां पर हो जाएगा, तो कितना हो गया, सीधी सी बात है 5505, ठीक है। ये इसके 100 टर्म्स का सम हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो है थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए।
इसमें सीक्वेंस दी हुई है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 टू 11 टर्म्स। देखिए ये A1 हो गया फर्स्ट टर्म, A2 हो गया, ये A3। तो इसका मीन्स फर्स्ट टर्म कितना हुआ 1/15, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे, मीन्स 1/12 माइनस 1/15, ठीक। अब इसका जो है एलसीएम ले लेंगे। 12 एंड 15 का एलसीएम कितना होता है, तो 12 एंड 15 का एलसीएम ले लेते हैं। इसमें 2 से डिवाइड किया 6 बार गया, 15 में एज इट इज रखा, फिर 2 से 3 बार, ये 15 एज इट इज। अब 3 से जाएगा इसमें 1, ये 5, 5 से फिर दिया 1, 1। तो अब इन सब का इंटू कर लो, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60। तो एलसीएम इसका कितना 60 आ गया। तो 60 यहाँ पे रख दो। 12 से 60 में डिवाइड किया, कितनी बार गया 5 बार, 5 1 जा 5। 15 से 60 में डिवाइड किया 4 बार गया, तो 4 इंटू 1 4 हो गया। तो डी कितना हो गया, 5 में से 4 को माइनस किया 1, और नीचे कितना है 60, तो 1/60 ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद जो है सम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एन की वैल्यू कितनी है इसमें 11 है, ठीक है। तो एस एन निकाल देंगे। देखिए एस एन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे पहले। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। इसको क्लोज कर दो। n की वैल्यू कितनी है इसमें 11, y2 2 इंटू ए कितना है 1/15 प्लस n कितना है हमारा 11 माइनस 1, और d हमारा कितना है 1/60, ठीक है। इसको क्लोज कर दो। अब देखिए आगे 11/2, इसमें जो है 2 इंटू 1/15, तो 2 1 जा 2/15 प्लस 11 में से 1 को माइनस किया तो 10 इंटू 1, तो 10 हो गया बाय 60। अब देखिए यहां पे आगे इसको करेंगे 11/2, ठीक है। और इसका चाहो तो 0 0 काट लो, चलो। 15 और 6 का एलसीएम ले लो। 15 और 6, 2 से डिवाइड किया 3 बार गया 15, 3 से किया 5 और 1, फिर 5 से 1, 5 3 जा 15, 2 जा 30। अब देखो 15 से डिवाइड किया 30 में 2 बार गया, तो 2 जा 4, 6 से 30 में डिवाइड किया 5 बार गया, 5 इंटू 1 5 हो गया। देखिए आगे 11/2 इंटू 4 प्लस 5 कितना हो गया 9/30, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। इसको एक काम करते हैं, यहां कैंसिल हो रहा है 3 से 10 बार, 3 से 3 बार, कितना आ जाएगा देखिए 11 से 3 को इंटू किया 33, 2 से 10 को मल्टीप्लाई किया 20, तो 33/20 ये हमारे 11 टर्म्स का जो है सम आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है लास्ट पार्ट था। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसमें जो भी टर्म्स दिए हुए हैं उनका सम फाइंड करना है। सबसे पहली सीक्वेंस है 7 + 10.5 + 14 + डॉट 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 प्लस 84, ठीक है। ये हमारा देखिए A1 है, ये A2 है, A3 इस टाइप से, A4 A5, ये AN है। तो सबसे पहले देखिए हमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे। इसमें जब नंबर ऑफ
टर्म्स निकल आएंगे, उसके बाद सम निकाल देंगे उन टर्म्स का। देखिए फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा हमारा, इसके अकॉर्डिंगली 7 हो जाएगा। एंड कॉमन डिफरेंस कितना होगा, a2 माइनस a1 मतलब 10.5 माइनस 7। ठीक है, कितना हुआ 10 टू 20, 21/2 माइनस 7/1 रख दो यहाँ पर। इसका एलसीएम लिया 2 आ गया, 2 से 2 में डिवाइड किया 1 बार गया तो 21, 1 से 2 में 2 बार गया 2 7 या 40। तो इस तरीके से हमारा जो है 21 में से 14 को माइनस किया तो 7, नीचे कितना 2, कॉमन डिफरेंस हमारा 7/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें an वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो an इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दो। अच्छा an हमारा ये है, लास्ट जो टर्म है ना an 84 है। ठीक है, यहाँ रख दो an के प्लेस पे। a कितना है 7 प्लस n की वैल्यू निकालेंगे पहले जब सम निकलेगा। d कितना है हमारा 7/2। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, इधर जो है 84, 7 की साइड चेंज की तो -7 हो गया इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में 7 माइनस किया, 14 में से 7 गए 7, ये 77 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2। तो n माइनस 1 इधर जो है 7/2 का 2/7 हो जाएगा, साइड चेंज होने पर मल्टीप्लाई डिवाइड का मल्टीप्लाई। 7 से 11 बार कट गया तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 11 टू 22, n इक्वल्स टू 22 प्लस 1 मीन्स 23। अब देखिए सम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2। ठीक है ना, आगे जो है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा a प्लस एल या a प्लस n ये रख दो, क्योंकि ये लास्ट टर्म है an या l एक ही बात है। ठीक है, इससे सिंपल हो जाएगा एकदम। n की वैल्यू कितनी है हमारी 23/2, s 23 निकल आएगा। a कितना है 7 और l कितना है हमारा 84। ठीक है, 23/2 इंटू 7 प्लस 84 कितना हो जाएगा 7 4 11 819। अब 91 को 23 के साथ इंटू कर दो, 91 इंटू 23, 3 1 जा 3 3 9 27। 2 से किया हमने, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो 3 9 8 2 10 1 2093 अपॉन 2, 2093 अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से आ जाए। अब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 1 जा 2 0 2 4 जा 8 2 6 जा 12 1/2। ठीक है, 1046 एंड हाफ। तो इतने जो है टर्म्स का सम जो है इतना हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। ये सीक्वेंस दी हुई है 34 32 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10। तो A1 है हमारा 34, A2 32 है, 83 30 है, AN। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 34 एंड कॉमन डिफरेंस 32 मतलब A2 माइनस 7, 32 माइनस 34 कितना आया माइनस का 2, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। AN कितना हमारा 10 हो गया। फॉर्मूला लगा देंगे इसमें n टर्म वाला, मतलब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, a कितना है हमारा 34 है, प्लस पहले n की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद सम निकाल देंगे उन टर्म्स का, जितने भी टर्म्स निकलेंगे।
डी हमारा -2, ए एन कितना है हमारा 10। देखिए 34 की साइड चेंज करो तो 10 माइनस 34 इधर आके माइनस हो गया बस, इज इक्वल टू n -1 इंटू -2। 34 में 10 माइनस के कितना है -24 इज इक्वल टू n -1 इंटू 2 -2। अब इस तरफ लेके आएंगे तो अपॉन -2 cos टू n -1। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 12 बार कट गया 24, ठीक है ना। इसको आगे इधर ले लेते हैं तो सीधी सी बात है n -1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12। तो n की वैल्यू 12 प्लस 1 मीन्स 13 हो जाएगी। अब देखिए एसएन वाला फॉर्मूला लगा दो, एसएन इक्वल्स टू n/2 वही a प्लस एल। जो एन है इसी को लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है, एल। तो n हमारा कितना है 13 है, 13/2 फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 34 है, प्लस लास्ट टर्म कितना है 10 है, इस टाइप से। अब देखिए 13/2 34 प्लस 10 कितना हो गया 44 हो गया। 2 से इसको कैंसिल कर दो, 44 को 22 बार आ गया। 13 को इंटू करेंगे 22 से, 13 2 ये 26 और 26 to 28, तो 286 आ गया हमारा। तो इस तरीके से हमारे ये 13 टर्म्स का सम आ गया 286। यही इसका आंसर है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए। -5 -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। ये A1 -5 हो गया, सेकेंड टर्म A2 -8 A3 -11 थर्ड टर्म, ये AN है हमारा। तो फर्स्ट टर्म हुआ है इसके हिसाब से -5 एंड कॉमन डिफरेंस A2 -A1 मतलब -8 -5, ठीक है। कितना हुआ -8 माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 में से 5 गए 3 बचा, साइन माइनस का आएगा। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। अब देखिए AN कितना होगा -230। अब सीधी सी बात है AN वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें। AN इक्वल्स टू A प्लस N -1 इंटू डी। वही जिससे पिछले पार्ट्स में किया था, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे उसके बाद उनका सम निकालेंगे। तो AN कितना है हमारा -230 इज इक्वल टू A -5 है प्लस n की वैल्यू निकालनी n -1 इंटू डी। डी कितना है हमारा -3। अब देखो -230 इधर -5 है, इधर आके कितना हो जाएगा +5, ठीक है। n -1 इंटू -3, 230 में से 5 माइनस किया तो कितना है 2 2 5 माइनस का इक्वल टू n -1 इंटू -3। अब देखो इसको जो आगे ले लेते हैं इधर, -225 इक्वल टू n -1 इधर अपॉन में आ जाएगा -3, मल्टीप्लाई साइड चेंज में डिवाइड हो गया। 3 7 से 21, 3 5 से 15। तो n इज इक्वल टू 1 को इसमें ऐड करेंगे 75 के साथ, 75 प्लस 1, ठीक है। कितना हुआ n इक्वल टू 76 हो जाएगा। अब SN निकाल दो इसके बिहाफ पे। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस A प्लस L वाला लगाओ ना जो पिछले लगाया, 76/2। A कितना है हमारा -5 प्लस L -230। 2 से इसको काट दो 76 को, 2 3 6 2 8 से 16,
38 बार कट गया। -5 -2 30 कितना हो जाएगा? माइनस का 235, ठीक है। इसको इंटू कर देंगे 38 के साथ, तो भाई सीधी सी बात है 235 इंटू 38 करेंगे। 8 5 40, 8 3 4, 8 3 24 4 28, 8 2 16 to 18, 3 से किया 3 5 15, 1 3 3 9 1 10, 3 2 6 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9 1 8, कितना हुआ? 8930। और ये माइनस साइन तो आप लगाएंगे यहाँ पे, -8930, ठीक है। तो इस टाइप से ये 38 टर्म्स का सम आ गया। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारे जो है ये लास्ट पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन एन एपी में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 10 तक पार्ट्स है, 1 to 10। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। गिवन a is equal to 5, b is equal to 3, an equals to 50, पॉइंट n एंड sn। देखिए एपी के अंदर टर्म्स दिए हैं, n की वैल्यू फाइंड करनी है एंड sn फाइंड करना है। देखो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले an दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है an वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है हमारा? 50 है। a कितना है? 5 है। प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, एज इट इज रखा n माइनस 1, d 3 है हमारा। सबसे पहले 50 में से इधर 5 लाके माइनस किया, क्योंकि साइड चेंज होने पर प्लस का माइनस हो जाता है। कितना है? 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब देखिए n माइनस 1 इक्वल्स टू इधर आके 3 मल्टीप्लाई था RHS में, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 से 45 15 बार कट गया। तो सीधी सी बात यह है कि n माइनस 1 इक्वल्स टू 15 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इस तरफ लाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू 16 होगी। तो ये पहला आंसर आ गया हमारा। नंबर टर्म्स कितने हो जाएंगे? 16। आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे Sn, ठीक है ना। देखिए Sn के लिए फिर हम Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए Sn का जो फॉर्मूला होता है हमारा, Sn इज इक्वल टू n/2। इसमें a दिया हुआ है, an भी है, तो a प्लस l लगा दो या an रख दो। लास्ट टर्म या nth टर्म एक ही बात होती है। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है? 16 आई थी। 16/2, a कितना है हमारा? 5, और an कितना है? l या an 50। 2 से 8 बार कैंसिल हो गया, तो 8 इंटू 50 प्लस 5 कितना हो गया? 55। तो 8 5 जा 40, 4 इस पे कैरी आ जाएगा। 8 5 जा 40 प्लस 4 440। तो Sn हमारा 440 आ गया। पहले हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाले, कितने आए थे? 16। उसके बाद ये 16 टर्म्स का जो सम है Sn 440 आ गया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए। गिवन a इक्वल्स टू 7, a 13 35 है, फाइंड d एंड s 13। a 13 दिया हुआ है, मतलब an समझो इसको। तो an वाला पहले फॉर्मूला लगा के d निकालेंगे पहले। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारा देखो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप जो है इजीली पुटअप कर दोगे, वैल्यू और निकाल दोगे सारे। a 13, ठीक है। फर्स्ट टू a कितना है? 7 प्लस n की वैल्यू 13 है, माइनस 1 इंटू डी। a 13 हमारा 35 दिया हुआ है। फर्स्ट टू 7 प्लस 12 इंटू डी, ठीक है ना। अब देखो
35 में से इधर आके माइनस हो जाएगा 7 क्लोज टू 12D। 35 में 7 माइनस किया 28 आ गया क्लोज टू 12D। तो D इज इक्वल टू 28/12। 4 से 7 बार कटा, 4 से 3 बार, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/3। ठीक है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, पहली वैल्यू आ गई हमारी। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, S13 फाइंड करना है। तो Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, Sn इक्वल्स टू n/2। ठीक है, A प्लस L कर दो, क्योंकि टर्म्स इसमें भी 13 है, यहाँ भी ये 13 दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म या n टर्म यही है S13। ठीक है, तो 13/2, n की जगह 13 रख दिया। फर्स्ट टर्म कितना है 7, और हमारा जो लास्ट टर्म है वो कितना है, ये 35 है। ठीक है, 13/2, 7 + 35 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे आगे, 2 से कट जाएगा 42। कितनी बार 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। इसको मल्टीप्लाई किया 13 से 21, 13 1 × 13, 13 2 26, 127। तो इस तरीके से हमारा S13 जो कितना आ गया 273 आ गया। ये सेकेंड आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए। A12 इसमें 37 दिया हुआ है, D3 है, फाइंड A एंड S12। देखिए A12 हमारा 37 है, तो ठीक है, an का फॉर्मूला लगा के पहले ये रिलेशन देखते हैं क्या निकलता है। an इक्वल्स टू इक्वेशन बन जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A12 कितना हो जाएगा, a प्लस n की वैल्यू 12 है, -1 इंटू डी कितना है 3 है। A12 की वैल्यू यहाँ रख दो 37 इक्वल्स टू a प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3। तो 37 इज इक्वल टू a प्लस 11 3 से 33। 33 को 37 की तरफ ले आओ तो माइनस हो जाएगा इधर आगे, तो 4 आ गया। तो सीधी सी बात है a इक्वल्स टू 4 आ गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। अब देखिए S12 निकालना है, तो Sn वाला फॉर्मूला लगा दो। Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। भाई इसमें भी यहाँ पे 12 टर्म कह रहा है, ये भी 12, तो इसका मतलब ये लास्ट टर्म हो जाएगा। n कितना है हमारा 12/2। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 4 आया था, लास्ट टर्म कितना 37। इसको क्लोज कर दो, 2 से 12 6 बार घट गया, और 37 + 4 कितना हुआ 41। इसको इंटू कर दो, 6 1 = 6, 6 4 = 20, कितना आ गया 246। तो ये हमारा S12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। A3 इसमें -15 दिया हुआ है एंड S10 125 है। S10 125, फाइंड D एंड A 810। देखिए सबसे पहले A3 दिया हुआ है, शायद ये पॉजिटिव है, तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 कितना हो जाएगा हमारा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, A3 15 दिया हुआ है हमारा, इक्वल्स टू a प्लस 3 में से 1 को माइनस किया तो 2d। तो a प्लस 2d कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है ना।
ए प्लस 2d इज इक्वल टू 15। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी एक टाइप से। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरा S10 कह रहा है 125, तो SN वाला फॉर्मूला लगा दो। SN इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है हमारे 10 है, इसमें 10 बाई 2 S10 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो उससे 10 कट गया 5 टाइम्स। S10 की वैल्यू रख दो यहाँ 125 प्लस टू 5, तो 2a प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 इंटू डी। 5 को इस तरफ ले आओ तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस टू 2a प्लस 9d। 5 से 125 कट जाएगा 25 बार। तो सीधी सी बात है, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से सबसे पहले a एंड d फाइंड करेंगे, उसके बाद आगे निकलेगा। देखो ये है a प्लस 2d फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ भी इसमें a है, इसमें 2a है, तो दोनों जगह 2a हो जाए तो इजीली खत्म हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2a फर्स्ट इक्वेशन में किया 2 से, 2 2 4d, 2 15 30। ये कितना हुआ 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। अब देखो प्लस प्लस ये माइनस हो गया, कट जाएगा, ये माइनस 9 में से 4 गए 5d, चेंज होकर प्लस का माइनस हो गया, माइनस 5d इक्वल्स टू यहाँ माइनस, तो ये 5 आ गया। तो d इक्वल्स टू 5 बाई माइनस 5, 5 से 5 कट जाएगा 1 बार, तो d की वैल्यू हमारी -1 आ गई। अब देखिए आगे जो a10 निकालना है हमें, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a10 कितना हो जाएगा हमारा, a इसमें हमारा, अच्छा सॉरी अभी a निकाला नहीं हमने, एक काम करते हैं, इस d की हेल्प से a निकाल लेते हैं पहले। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना है 15 है। यहाँ पे d की वैल्यू पुटअप करेंगे, 2 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू 15। देखिए तो आगे कितना हो जाएगा, a माइनस 2 इक्वल्स टू 15, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 2। सीधी सी बात है, a हमारा 17 आ गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू यहाँ रख दो, 17 प्लस n कितना है हमारा, भाई a 10 निकलवा रहा है, n 10 हो गया, 10 माइनस 1 इंटू डी हमारा -1, तो 17 प्लस 9 इंटू -1 कितना हो गया 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8। तो इस टाइप से a10 इसका 8 हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखिए। गिवन d इक्वल्स टू 5, s 9 इक्वल्स टू 75, फाइंड a एंड a9। देखिए इसमें d दिया हुआ है, s9 दिया हुआ है, a एंड a9 फाइंड करवा रहा है। s9 है तो sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए s9, यहां पे n की जगह 9 रख दो, 9 बाई 2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारा 5 है यहाँ पे, ठीक है। s9 रख दो, 75 इक्वल्स टू 9 बाई 2 2a प्लस 9 माइनस 1 कितना 8 इंटू 5, ठीक है।
इधर एक काम करते हैं, 9/2 की साइड चेंज करें तो 2/9 हो जाएगा। 2a प्लस 8 5 जा 40, 3 3 या 9, 3 से 25 बार कट गया। 25 2 जा 50/3 गोज टू 2a प्लस 40। अब 40 की साइड चेंज करोगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 50/3 माइनस 40 गोज टू 2a। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 3 एंड 1 का 3 हो जाएगा। आगे इस तरफ लाके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 एलसीएम हो गया। 53 से 1 बार, 3 से 3 में 1 बार गया, 1 से 3 में 3 बार, 3 40 120 गोज टू 2a। तो माइनस 70/3 गोज टू 2a। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस 70/3 और ये नीचे चला जाए तो a गोज टू माइनस 70। 2 से कट जाएगा 35 बार, तो माइनस का 35/3 आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म आ गया। कितना हुआ? माइनस का 35/3। अब देखो a9 फाइंड करना है भाई, तो an वाला फॉर्मूला लगा दो। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a9 इक्वल्स टू a कितना है? माइनस 35/3 निकाला है अभी हमने, प्लस n की वैल्यू 9 है, 9 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5 है। देखिए माइनस 35/3 प्लस 9 माइनस 1 8 हो गया, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा? माइनस 35/3 प्लस 8 5 जा 40। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, 1 रख लो यहाँ पर। 3 से 3 में 1 बार गया, माइनस 35। 1 से 3 में 3 बार गया, 3 40 जा 120। 120 में से 35 को माइनस किया, 12 5 5 सॉरी 10 5 5। 11 में से 3 गए 8, कितना आ गया? 85/3। तो इस टाइप से हमारा ये कितना आ गया? a9 इक्वल्स टू 85/3। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ये आंसर हो गया इसका। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट देखिए। ए इसमें 2 है, डी 8 है, SN 90 हमारा n एंड an फाइंड करना। देखिए सबसे पहले n फाइंड करते हैं, तो SN का फॉर्मूला लगा दें क्योंकि SN दिया हुआ है। SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए SN हमारा 90 है, 90 इक्वल्स टू n/2, n निकालना है, 2 इंटू 2 a की वैल्यू रख दी, n माइनस 1 इंटू डी कितना? 8 है हमारा। ठीक है, अब देखिए 90 इक्वल्स टू n/2, 2 2 जा 4 प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8n माइनस 8। ठीक, अब देखिए 90 इक्वल्स टू n/2, तो 8n माइनस 8 प्लस 4 कितना? +4 हो गया, सॉरी माइनस 4 हो गया, तो माइनस की बड़ी है देखो। अब देखिए 90 इक्वल्स टू n/2 से इंटू कर दो, n/2 इंटू 8n ओपन करेंगे तो 4n² हो जाएगा। ये n/2 इंटू 4, 2 से 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा? -2n। ठीक है, अब देखो ये कितना आया? 4n² माइनस 2n माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें 2 से 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2 कितना होगा? तो n² 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस टाइप से रख दिया हमने। अब इसके आगे हम फैक्टर करेंगे। देखिए इधर ले आते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, साइड से 2 है, ये 45 है, 2 45 90 90 10 इंटू 9 हो गया, 10 माइनस 9 रहते हैं उसकी प्लेस पे। ठीक है, हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा -10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन ले लेंगे इसमें से, 2n कॉमन लिया तो n माइनस 5 हो गया, प्लस 9 यहाँ से लिया, n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए
एन माइनस फाइव दोनों के अंदर, एन माइनस फाइव इंटू टू एन प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो, एन माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो एंड टू एन प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, एन इक्वल्स टू फाइव हो गया एंड टू एन इज इक्वल टू माइनस नाइन, एन इक्वल्स टू माइनस नाइन बाई। तो ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में नहीं होते और कभी नेगेटिव नहीं होते, तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंगली ए एन निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना, इसमें रख देंगे। तो ए हमारा कितना है 2 है, एन की वैल्यू कितनी 5 है, अभी अभी निकाली है, इंटू डी कितना 8 है, तो 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 4 8 जो 32 प्लस 2 कितना हो गया 34। तो इस टाइप से इसका जो आंसर आएगा, जो फिफ्थ टर्म होगा A5 34 हो जाएगा, यही इसका आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट देखिए। ए इसमें 8 दिया हुआ है, ए एन 62 है, एस एन 210 है, एन एन डिफाइन करना है। तो ए एन दिया हुआ है, तो ए एन वाला पहले फॉर्मूला लगा दो, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। ए एन हमारा 62 है, इजिकल टू 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 62 की तरफ 8 ले जाओ तो माइनस 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू डी। 62 में से 8 माइनस किया, कितना है 54, इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। देखिए एस एन कितना है 210 है, एन बाई टू, टू ए की वैल्यू 8 है, एन माइनस वन इंटू डी कितना है 54 है, यहां रख दो। 210 है इक्वल्स टू एन बाई टू, 2 8 जा 16 प्लस 54, ठीक। 210 इक्वल्स टू एन बाई टू, 54 प्लस 16 कितना हो गया 70 हो गया। 2 से 70 35 बार कट गया। अब देखिए 35 को इधर ला के डिवाइड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है। 5 7 जा 35, 5 और 20, 5 2 जा 10, 7 6 जा 42। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है। एक तो आंसर आ गया। अब सेकेंड कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। देखिए इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन रख देंगे, n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 54 है। यहाँ n की वैल्यू 6 रख दो, 6 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 54। तो 6 माइनस वन 5 इंटू डी इक्वल्स टू 54। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 54 बाय 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट देखिए। गिवन ए एन इक्वल्स टू 4 एंड डी इज इक्वल टू 2 एंड एस एन माइनस 14 फाइंड एन एंड ए, ठीक है। ए एन दिया हुआ है, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाइए। पहले ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन कितना है हमारा 4, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 2। तो इस टाइप से ये हो गया हमारा 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। ओपन किया ना ब्रैकेट, 2 को इस तरफ ले आओ, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू ए प्लस 2n। तो 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब एस एन कितना कह रहा है ये -14, तो फॉर्मूला लगा दो n बाई टू, 2a प्लस, यह वो लगा देते हैं a प्लस ए एन, यह लास्ट टर्म, ठीक है l। तो एस एन हमारा -14 है, n बाई टू, a हमारा कितना है एज इट इज रखो। ए एन की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, ठीक है ना। इस टाइप से देखिए कितना हो जाएगा, यहां पे 2 को इस तरफ ले आओ, -14 इंटू 2,
इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस 4, ठीक है। अब देखिए -21 इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस 4। यहां से ए या एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए इक्वल्स टू कितना 6 -2n हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू ए के प्लेस पे रख देंगे, -20n 8 इक्वल्स टू एन इंटू 6 -2n, ए के प्लेस पे रखा, ठीक है। यहां से वैल्यू ए के प्लेस पे पुटअप की 6 -2n प्लस 4 सब्स्टिट्यूट की, -28 इक्वल्स टू एन इंटू 6 + 4 10 हो गया, 10 -2n। अब देखो -28 इक्वल्स टू 10n -2n स्क्वायर, ओपन कर दिया ना, इसकी साइड चेंज करो, इधर ले आओ, 2n स्क्वायर -10n -28 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, n स्क्वायर -5n -4n इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम। देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर 7 2 14 होता है, 7n + 2n -14 इक्वल्स टू 0। n कॉमन लिया तो n -7 प्लस 2 यहां से कॉमन लिया, n -7 इक्वल्स टू 0। देखो n -7 दोनों जगह इसको कॉमन लिया तो n + 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए आगे जो है n -7 इक्वल्स टू 0 एंड n + 2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 7 हो गया एंड n इज इक्वल टू -2। तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होते, तो ये हमारा n इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो यहाँ a इक्वल्स टू हो जाएगा 6 -2n है ना, तो 6 -2 इंटू n की वैल्यू 7 है, कितना हुआ 6 -14 इक्वल्स टू -8 आ गया। ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है। n की वैल्यू 7 है और इसकी जो है a की वैल्यू -8 है, तो आप इसे नोट कर लीजिए इस टाइप से। इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट देखिए। इसमें A3 दिया हुआ है, N8 है, S192 है, तो D की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। Sn वाला फॉर्मूला लगा दो, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n -1 इंटू D। Sn कितना है 192 है, एक ही बात है इससे Sn। n हमारा 8 है तो 8/2 2 इंटू A3 है हमारा, n 8 है, 8 -1 और D की वैल्यू कितनी है निकालनी है ना। 2 से 8 4 टाइम्स कट गया, तो इधर आके 4 का डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। 2 3 है 6 प्लस ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, 8 -1 7 इंटू D। 4 से इसको काटा, 4 4 16 4 8 32 48 आ गया। इधर 6 को लाके माइनस कर दो, इज इक्वल टू 70। 48 में 6 माइनस किया तो 42 आ गया, इज इक्वल टू 70। तो D इज इक्वल टू 42/7, ठीक है। तो 7 6 का कितना हुआ 42, तो D की वैल्यू हमारी इस तरीके से 6 निकल आएगी। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये पार्ट इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट है, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। गिवन L इज इक्वल टू 28, S इक्वल्स टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड A। मतलब लास्ट टर्म an दिया है 28 एंड सम दिया है 144 एंड नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, n की वैल्यू 9 है, तो A फाइंड करना है। सबसे पहले L दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम एक काम करते हैं, हाँ A ही निकालना है हमें। ये लास्ट टर्म दिया है, Sn वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस n। Sn हमारा 144 है, इज इक्वल टू n/2, ठीक है। A निकालना है हमें, लास्ट टर्म हमारा 28 है, ठीक है।
अब देखिए 2 की साइड चेंज कर दो, n/2 के साथ जो है इंटू 2 हो जाएगा गल्ला के, एन नंबर ऑफ टर्म्स 9 है यहाँ पे, सॉरी 9 इंटू ए प्लस 28। अब 9 को भी इस तरफ ले आते हैं फिर, तो है कि नहीं? वो पहले मैंने समझा कि है नहीं नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए, तो इंटू 2 हो गया, 9 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस टू ए प्लस 28, 9 से कट जाएगा, 9 हो गया 9, 9 6 से 52, 16 इंटू 2 को इंटू किया 32 आ गया, इजिकल टू ए प्लस 28। अब 28 की साइड चेंज करो तो 32 माइनस 28, ठीक है, प्लस का माइनस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ से 32 में से 28 माइनस किया तो 4 आ गया, तो ए जो है 4 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 4 आ गया। तो इस टाइप से इसका आंसर हो गया। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक फर्स्ट पार्ट में लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस टाइप से नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हमारी थोड़ी सी मेहनत जो है सफल हो जाए। अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी तरह का तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।